हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट 2 डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम कीबोर्ड की डिफरेंट कीज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है कि राइट टाइप राइट कीबोर्ड को जो यूज़ होता है उसके अंदर हम डिफरेंट कीज यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जैसे पहले टाइपराइटर यूज़ किया जाता था टाइपिंग के लिए, अब क्या यूज़ किया जाता है, अब हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस। मीन्स इसके अंदर लेटर्स भी होते हैं, इसके अंदर नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट सिंबल्स भी होते हैं। अ कीबोर्ड जनरली हैज़ मोर देन 100 कीज। एक कीबोर्ड के अंदर कम से कम 100 कीज होती है। ईच की ऑफ अ कीबोर्ड कॉरस्पॉन्ड टू अ सिंगल सिंबल, और हर एक की एक सिंबल से रिलेटेड भी होती है, जो कि हम होल्डिंग, जब हम कीज को थोड़ी देर होल्ड करके दबा के रखते हैं तब वो अलाउ हो जाती है। इट अलाउ एंटरिंग अल्फाबेट, डिजिट्स and symbol into a computer. Now, a text typist knows the location on the keyboard through muscles memory. अब क्या होता है कि हम लोग टाइपिंग सीखते हैं, जो टच टाइपिस्ट होता है वो अपने मसल्स मेमोरी के को याद रखता है, मसल मेमोरी के थ्रू याद रखता है कि कौन सी कीज कहाँ पर है। ठीक है। तो touch typist start by placing his or her fingers on the start position in the middle row and knows which finger to move and how much to move it before reaching any required key. जो टच टाइपिस्ट होता है, ठीक है, वो अपनी जो फिंगर्स होती है वो हमेशा स्टार्ट पोजीशन पे रखता है जो कि मिडल रो में होती है, और हर की को कॉरस्पॉन्डिंग की फिंगर से प्रेस करता है। तो इससे क्या होता है, उससे लर्न हो जाती है, जिसे वो बिना देखे भी टाइपिंग कर सकता है। टाइपिंग स्पीड मोर जनरली इम्प्रूव बाय विद प्रैक्टिस। टाइपिंग स्पीड कैसे इम्प्रूव होती है? टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव होती है बाय यूजिंग प्रैक्टिस। ओके। टाइप्स ऑफ कीज, ना हम टाइप्स ऑफ कीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा मतलब अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक मीन्स मतलब नंबर्स, यानी ऑल द अल्फाबेट्स ए टू जेड एंड नंबर 0 to 9 ऑन द कीबोर्ड। ओके। थर्ड वन इज सेकेंड वन इज पंचुएशन मार्क्स, पंचुएशन कीज, जैसे कि कोमा, पीरियड जो कि हम डॉट लगाते हैं उसको पीरियड बोलते हैं, सेमीकोलन जिसमें ऊपर डॉट और नीचे कोमा होता है, ब्रेसेस, पैरेंथेसिस एंड सो ऑन। मैथमेटिकल सिंबल्स भी होते हैं, प्लस माइनस इक्वल। ठीक है। एक होती है ओल्ट की, शॉर्ट फॉर अल्टरनेटिव, दिस की इज लाइक अ सेकेंड कंट्रोल की। ओके। एरो कीज अप डाउन राइट लेफ्ट, ये होती है हमारी एरोस की। शिफ्ट और ऑल्ट की टू मूव द कर्सर इन मोर देन वन पोजीशन एट ए टाइम। शिफ्ट और ऑल्ट की का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें कर्सर को एक काफ़ी टाइम के लिए ज़्यादा मूव करना है। बैक स्पेस डिलीट करना है, डिलीट द करेक्टर जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर मीन्स, ठीक है, जो हमारी की होती है उसके लेफ्ट में उसको डिलीट करते हैं। जैसे ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है तो इसके लेफ्ट में जितने भी होगा वो उसको डिलीट करेगा। ठीक है। कैप्स लॉक की इट इज़ अ टॉगल की, विच मीन्स अगर अल्फ़ाबेट छोटे हैं तो उनको बड़ा करेगा, और अगर बड़े हैं तो उनका छोटा करेगा। तो वो होती है हमारी कैप्स लॉक कीज, यानी छोटे लेटर्स को हम बोलते हैं लोअर केस लेटर्स, और बड़े लेटर्स को बोलते हैं हम अपर केस लेटर। A control key. The control key is used in conjunction with other keys to produce control characters. कंट्रोल की का हम अकेले यूज नहीं करते, बाकी कीज के साथ यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि कंट्रोल प्लस ए, यानी जितना भी, जैसे अब मैं आपको कंट्रोल प्लस ए दबा के दिखाती हूँ, तो इसने क्या किया कि जितना भी इस फाइल के अंदर डाटा है उन सबको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। मैंने क्या दबाया, कंट्रोल प्लस ए, तो वो क्या हो गया, सारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है। ये होता है कंट्रोल प्लस ए का फंक्शन। अब मैं दबाती हूँ कंट्रोल प्लस एफ, तो देखो कंट्रोल प्लस एफ से कि फाइंड बॉक्स खुल गया, जो कि वर्ड हमें इसमें कोई फाइल में सर्च करना हो वो हम यहाँ लिख के सर्च कर सकते हैं। ठीक है। डिलीट की, डिलीट की क्या होती है, ये भी बैक स्पेस की तरह जो लिखा हुआ होता है यानी करेक्टर्स नंबर्स उनको डिलीट करती है। लेकिन द डिलीट की डिलीट द करेक्टर द करंट
cursor position or the selected object but does not move the cursor। इसमें क्या होता है, बैक स्पेस में हम जब डिलीट करते हैं तो कर्सर पीछे, जब हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो कर्सर भी लेफ्ट साइड को जाता है। लेकिन डिलीट की में क्या होता है कि आप जब डिलीट करते हो कर्सर वहीं रहता है और बाकी जो करेक्टर्स उसके राइट साइड में होते हैं वो डिलीट होते चले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एंटर की और रिटर्न की। एंटर की से हम नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाते हैं। एस्केप की से हमें जो भी प्रोग्राम खुला होता है उसके थ्रू एस्केप हो जाते हैं। फंक्शन कीज, कुछ स्पेशल कीज होती है F1 टू F12। ठीक है। ये जो इतने भी फंक्शन कीज होती हैं ये हम डिफरेंट फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, उनके लिए बनाई गई है। जब भी कोई की प्रेस होती है एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इज फॉर्म्ड, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा जाता है। ठीक है। जो कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर के पास जाता है और फिर वो हमारे जो भी हमने कीबोर्ड, जो भी हमने की दबाई है उसके कोरस्पोंडिंग फंक्शन किया जाता है। अब आप लोगों ने एक ऐसे न्यूमेरिक कीपैड भी देखा होगा, कंप्यूटर में होता है, ये नम लॉक होता है। जब आप इसको क्लिक करते हो तो ये जो ये नंबर्स है वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इसको फिर से क्लिक करते हो ये नम लॉक बंद हो जाता है। तो ये नंबर के अलावा जो इसके ऊपर लिखा हुआ है तो वो वर्क करता है। ठीक है। होम कीज क्या होता है, अब होम कीज क्या होती है, अल्फाबेट ASDF आर द होम कीज फॉर द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के लिए होते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ASDF, यानी ये आप इसकी पोजीशन देख सकते हो फिंगर्स की, यहाँ पर है। ठीक है। L सेमीकोलन LKJ फॉर द राइट हैंड, यहाँ पर सेमीकोलन होता है ये वाला, ये देखो यहाँ पर है, ये L K और J ये होती है हमारी राइट हैंड के लिए। आपको इसी पोजीशन पे अपने हाथ रखने होते हैं, 4 फिंगर्स रखनी होती है। ठीक है। और उसके थ्रू आप अपने वो सीख सकते हैं टाइपिंग। गाइड कीज क्या होती हैं, ऑन कंप्यूटर कीज F एंड J आर कॉल्ड गाइड कीज। एक F और एक J, इनको हम क्या बोलते हैं, गाइड कीज। आप कभी भी कीबोर्ड पर देखना, जो भी गाइड कीज होती है उनके ऊपर एक सिंबल बना होता है, एक उठा हुआ एक सिंबल। ठीक है। देखना आपको मिलेगा। हाँ जी। और आपको ये कीबोर्ड में एक तो अल्फाबेट की कीज पे मिलेगा F और J पे, और जो नम पैड होता है जो हमने अभी ऊपर देखा था, तो ये जो नम पैड होता है इसमें भी 5 के ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है। अब आता है टाइपिंग एंड डिलीटिंग द टेक्स्ट। हम कंप्यूटर के अंदर दो तरीके से किसी भी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, या बैकस्पेस के थ्रू और या फिर डिलीट की के यूज। मैं आपको एक वो दिखाती हूँ डेमो, किस तरीके से डिलीट और फंक्शन वर्क करते हैं। ठीक है। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैंने फाइल खोली है, जब मैंने इसे ओपन किया है तो इसके अंदर हम बैकस्पेस और डिलीट की का एक बार फंक्शन देखेंगे कि वो किस तरीके से मूव करती है। ठीक है। जैसे मैं इसमें ना कुछ भी टाइप करूंगी तो जो बैकस्पेस की होती है वो अपने जहाँ पर भी कर्सर होगा वहां से लेफ्ट साइड को जितना भी डाटा होगा उसको डिलीट कर देगी। ठीक है। जैसे मैं इस पे लिखती हूँ, ठीक है, मैंने एक लिखा माय नेम इज नेहा, मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है। अब जैसे ये कर्सर, ये आपको दिख रहा है कि लाइन ब्लिंक हो रही है यहाँ पर। ठीक है। इसको बोलते हैं कर्सर ब्लिंक। अगर मैं बैक स्पेस का डिलीट करती हूँ तो आप देखना ये कर्सर लेफ्ट साइड को मूव करेगा, दिख रहा है आपको, और वो डाटा भी डिलीट होता जाएगा। ये होता है बैक स्पेस। ठीक है। अगर मान लो हम यूज करते हैं डिलीट की, अब मैंने कर्सर यहाँ पर ले आई। ठीक है। हमेशा डिलीट की क्या होती है, जो डाटा राइट साइड पे होता है वो वाला डिलीट होता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज होती है कि कर्सर मूव नहीं करता। जैसे कि अब मैं डिलीट की का बटन दबा के दिखा रही हूँ, आप देखना कि ये कर्सर वही होगा लेकिन आगे जितना भी डाटा होगा वो डिलीट होता जाएगा।
दिख रहा है आपको? तो ये होता है डिलीट की का फंक्शन, ठीक है। टाइपिंग कैपिटल लेटर्स, अगर आपको कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है, हम दो तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग कैप्स लॉक की और एक शिफ्ट की, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हैं। अब ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब क्या होता है, इसमें मैं कुछ भी टाइप करती हूँ। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने लिखा माय नेम, एक सेकेंड में पहले 1 मिनट में साइज बड़ा कर दूँ। मैंने लिखा माय नेम इज नेहा। अब आपको पता है जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसका लेटर क्या होता है, बड़ा होना चाहिए। तो आपको अगर कोई भी बीच में लेटर चेंज करना है तो पहले आपको ये जो कर्सर ब्लिंक करता है, मान लो आपको ये एन हटाना है, तो उससे पहले यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और बैक स्पेस दबा देना है, ठीक है। अब आपको लेटर बड़ा लिखना है तो आप क्या करो, पहले कैप्स लॉक की दबाओ और फिर एन प्रेस करो, तो क्या हो जाएगा, लेटर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। एक तरीका होता है कि आप शिफ्ट की दबा के रखो और लेटर को दबाओ, शिफ्ट की दबा के रखो और लेटर को दबाओ तो वो लेटर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम कैप्स लॉक दबाते हैं, मैंने एक बार कैप्स लॉक दबाया तो आपके सारे लेटर्स बड़े आएंगे, ठीक है। मैंने कैप्स लॉक दबा दिया था एक बार और फिर मैंने टाइपिंग की तो सारे लेटर्स बड़े आ गए। अगर मैं फिर से एक बार कैप्स लॉक की दबा देती हूँ तो लेटर्स सारे क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा कैप्स लॉक का फंक्शन। लेकिन अब शिफ्ट की क्या करती है कि अब एक बार शिफ्ट की दबा के रखो, एक बार आपने दबा के रखा, आपने एक लेटर प्रेस किया तो वो बड़ा आ गया। आपने अब शिफ्ट की नहीं दबाया फिर लेटर दबाया तो वो छोटा आया, ठीक है। मैंने फिर शिफ्ट की दबाया, फिर दबाया लेटर तो वो बड़ा आया। तो बेसिकली शिफ्ट की क्या करती है कि जो लेटर आपको बड़ा करना है, मान लो जैसे मुझे नेहा में सिर्फ एन बड़ा करना था, तो आप शिफ्ट की दबाओ और एन दबाओ तो आपका एन बड़ा आएगा, और फिर आप शिफ्ट की छोड़ के बाकी लिखोगे तो वो छोटा आएगा, ठीक है। तो शिफ्ट की आप पर्टिकुलर लेटर को बड़ा करने के लिए यूज कर सकते हैं। कैप्स लॉक की आपको सारे लेटर्स बड़े करने हैं तो आप वो उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक ही लेटर बड़ा करना है तो आपको कैप्स लॉक बार बार दबाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ टाइपिंग सेंटेंसेस। Okay, I will just go through the written work also. To type capital letters, switch on the caps lock key. आपको caps lock key को on करना है by pressing the key before typing. आपको typing करने से पहले. A light will shine on the top right side corner of the keyboard that shows caps lock is on. कई कीबोर्ड्स के अंदर लाइट शो करती है कि जब आप कैप्स लॉक ऑन करते हो तो उसमें लाइट जल जाती है, ठीक है। टू स्विच इट ऑफ टैप द ऑन द कैप्स लॉक की बिफोर टाइपिंग। अगर आपको उसको बंद करना है फिर से टाइप करने से पहले उसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो कैप्स लॉक की